मैं मधु कसेरा फ्रॉम शहीद रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल उमर बूंदी। आज मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रही हूँ और प्रीपोजिशन में मैं आपको ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन वर्ड इसका मतलब समझते हैं। प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले, पोजिशन यानी प्लेस, जिसकी स्थिति पहले हो। डेफिनेशन, परिभाषा, अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड shows its relation with another word of the sentence। प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है प्रीपोजिशन जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाता है, और ये जो सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स है उनका रिलेशन नाउन से बताता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम इन द क्लास। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इन है वो प्रीपोजिशन है और आई एक प्रोनाउन है। आई क्या है? एक प्रोनाउन। और क्लास क्या है? एक नाउन है। मैं हूँ, तो मैं कहाँ हूँ? इन द क्लास, क्लास में। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के माध्यम से क्लास और जो आई जो प्रोनाउन है उनके बीच में जो रिलेशन है वो बताया जा रहा है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्लास में हूँ। तो ये जो इन है वो क्या है? एक प्रीपोजिशन है जो नाउन और प्रोनाउन का यहाँ पर आपस में रिलेशन बता रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन से पहले यूज़ में लिए जाते हैं और जो सेंटेंस के अदर वर्ड्स है उनका इससे रिलेशन बताया जाता है। तो प्रीपोजिशन को हम 3 तरह के प्रीपोजिशन होते हैं। एक वो जो डायरेक्शन बताते हैं, और वो जो टाइम बताते हैं, और तीसरे वो जो प्लेस या लोकेशन बताते हैं। तो आज हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ देखते हैं। ऑन का वैसे हम हिंदी अर्थ देखते हैं तो होता है ऊपर या पर, लेकिन हम कभी भी प्रीपोजिशन में हिंदी अर्थ पर नहीं जाते। हम देखते हैं कि सेंटेंस में इसका यूज किस लिए होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट यूज़ है इसका किसी चीज़ की सरफेस को दिखाने के लिए। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित हो और उस वस्तु को टच कर रही हो तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर है। टेबल है, जैसे ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक ये बुक रखी गई है, तो ये बुक टेबल को टच कर रही है। ये इसकी सरफेस को दिखा रही है, टेबल की सरफेस को दिखा रही है, बुक टेबल को टच कर रही है। तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ जब भी होता है जब एक वस्तु या व्यक्ति दूसरी वस्तु को टच करती है या उसकी सतह को दिखाती है। जैसे द पेपर इज़ ऑन माई डेस्क। तो ऑन, पेपर कहाँ है? मेरी डेस्क के ऊपर है, डेस्क को टच कर रहा है, डेस्क के सरफेस को दिखा रहा है। द ब्लैक बोर्ड इज़ ऑन द वॉल। ब्लैक बोर्ड कहाँ है? वॉल के ऊपर, मतलब दीवार के ऊपर है, दीवार को टच कर रहा है वो। तो द ब्लैक बोर्ड इज़ ऑन द वॉल। रोहित इज स्टैंडिंग ऑन द डोर। रोहित कहाँ खड़ा है? ऑन द डोर। तो क्या ये प्रीपोजिशन सही है यहाँ? क्या डोर से पहले ऑन आना चाहिए? रोहित दरवाजे के ऊपर थोड़े ही खड़ा है, रोहित दरवाजे पर खड़ा है। तो ये यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ गलत है। हम अक्सर क्या करते हैं, द डोर हम देखते हैं कि भाई दरवाजे पर खड़ा है तो हम देखते हैं कि पर है तो ऑन लगा देते हैं, लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि सरफेस जो शो कर रहा है तभी ऑन आएगा। अब अगर हम इसमें यहाँ पर ऑन लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि रोहित दरवाजे के ऊपर खड़ा है। तो दरवाजे के ऊपर थोड़ी खड़ा है वो तो दरवाजे के पास खड़ा है, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, दिन और दिनांक से पहले।
दिन से पहले और दिनांक से पहले, डे और डेट से पहले भी हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आता है। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, वह सोमवार को आएगा, तो ये क्या है, मंडे, डे है ये, तो डे से पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। माई बर्थडे इज़ ऑन फ्राइडे, मेरा बर्थडे फ्राइडे को है, तो फ्राइडे डे है ये, तो ऑन आ गया। आई वॉज बोर्न ऑन 2 जनवरी 1994, तो ये क्या है, डेट है, तो डेट से पहले भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। थर्ड, किसी डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए, जैसे अगर हम फ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, ये सब क्या है, डिवाइसेस है, मशीन्स है, तो इनका यूज़ दिखाने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ ऑन द फ़ोन, वह फ़ोन पर है, मतलब वो फ़ोन पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ़ोन के ऊपर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑन का यूज़ कहाँ होता है। ऑन का यूज़ डिवाइस या मशीन को दिखाने के लिए भी होता है। द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न, शो किस पे दिखाया जाएगा, टीवी पर, तो यहाँ पे ऑन का यूज़ हो रहा है। लाइक दिस, शी हैज़ बीन ऑन द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर पर है, मीन्स वो कंप्यूटर पर काम कर रही है, न कि वो कंप्यूटर के ऊपर है। ओके। ही इज़ सॉल्विंग द सम ऑन कैलकुलेटर, वह कैलकुलेटर पर सम सॉल्व कर रहा है, मीन्स वो कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा है, कैलकुलेटर का यूज लेकर सम सॉल्व कर रहा है, इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया है। फोर्थ है, बॉडी पार्ट्स को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, जब हमारे कोई भी बॉडी पार्ट है, शरीर के अंग है, उसके ऊपर टच करते हैं तो ऑन का यूज़ होता है। जैसे मदर किस्ड हर बेबी ऑन फोरहेड, माँ ने अपने बच्चे को फोरहेड पर किस किया, तो फोरहेड को टच किया, इसलिए ऑन का यूज़ है। यहाँ पे बॉडी पार्ट है, फोरहेड मीन्स माथा। आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग, आइसक्रीम मेरे पैर पर गिर गई, तो आइसक्रीम लेग बॉडी पार्ट है यहाँ, इसलिए ऑन का यूज़ है। आइसक्रीम मेरे पैर पर गिर गई। शी वियर्स हर इंगेजमेंट रिंग ऑन हर फिंगर, वह अपनी एंगेजमेंट रिंग कहाँ पहनती है, अपनी फिंगर में, अपनी अंगुली के ऊपर, इसलिए यहाँ ऑन का यूज़ होता है। नेक्स्ट, किसी चीज़ की स्टेट को दिखाने के लिए, किसी चीज़ की अवस्था को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली द क्रिकेटर वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, विराट कोहली पिछली रात को, अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आग पर था, यहाँ मतलब है कि उसने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, जमकर बल्लेबाजी की, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, इसलिए यहाँ पर ऑन फायर का यूज़ हुआ है कि विराट कोहली वाज ऑन फायर लास्ट नाइट, विराट कोहली ने पिछली रात बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत अच्छी बैटिंग की, इसलिए यहाँ पे ऑन फायर का यूज़ किया गया है। यहाँ उसकी स्टेट को शो कर रहे हैं, अवस्था को शो कर रहे हैं। ही हैज़ बीन ऑन बेड रेस्ट फॉर पास्ट 2 days, वह पिछले 2 दिनों से बेड रेस्ट पर है, वह पिछले 2 दिनों से बेड रेस्ट पर है, तो इट मीन्स उसकी स्टेट को शो कर रहे हैं यहाँ। मैंगो जूस इज़ ऑन डिमांड, मैंगो जूस ऑन डिमांड मतलब मैंगो जूस की काफ़ी डिमांड हो रही है, ऑन डिमांड, मैंगो जूस की काफ़ी मांग हो रही है, डिमांड हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी हमने उसकी अवस्था को शो किया है, स्टेट को शो किया है, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ है। तो आज हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ देखा है, आगे हम और भी प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।